हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नियो। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी? तो नरेगा जो है प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर जिले में लागू नहीं किया गया था। रायपुर में जो है द्वितीय चरण में नरेगा को लागू किया गया था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, लोगों में आर्थिक वित्तीय समावेशन करना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। तीसरा है मशीनों के प्रयोग पर रोक। चौथा है ठेकेदारी को समाप्त करना। तो मनरेगा अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। यानी मनरेगा के तहत जो है लोगों में आर्थिक वित्तीय समावेशन लाना इसका उद्देश्य है, और इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और मशीनों के प्रयोग पर रोक लगाना, ठेकेदारी को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस कोष की स्थापना की गई है? पहला ऑप्शन है धनवंतरी कोष, दूसरा ऑप्शन है संजीवनी कोष, तीसरा ऑप्शन है अटल कोष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो रोगी हैं उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में संजीवनी कोष की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है वर्ष 2001 में संजीवनी कोष की स्थापना किया था, और इसके तहत 30 प्रकार की जो सूचीगत बीमारियां हैं उसके इलाज हेतु अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और अगर सिर के चोट एवं गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाता है तो उसके लिए जो है 2 से 3 लाख रुपए का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? पहला, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। दूसरा, ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को। तीसरा, जनपद पंचायत को। चौथा, ग्राम पंचायत को। तो मनरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? तो रोजगार के लिए जो आवेदन है वो दिया जाता है केवल ग्राम पंचायत को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवेदन केवल ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है मनरेगा में, ठीक है, रोजगार पाने के लिए। अगला प्रश्न है, मनरेगा से संबंधित खाते में किस प्रकार की राशि को रखा जा सकता है? पहला है वृद्ध जनों के पेंशन एवं सामाजिक सहायता को। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ नरेगा मजदूरी को। तीसरा ऑप्शन है अन्य बचत राशि को। चौथा ऑप्शन है अन्य योजना की राशि को। तो मनरेगा से संबंधित जो खाते हैं उसमें सिर्फ नरेगा मजदूरी को रखा जा सकता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है शिशु स्वास्थ्य। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण। तीसरा ऑप्शन है रसोई गैस एलपीजी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उज्ज्वला योजना ये संबंधित है रसोई गैस एलपीजी से, ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्व सहायता समूह के गठन के लिए मुख्य मापदंडों में शामिल नहीं है। पहला, स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। दूसरा, स्व सहायता समूह, ये स्व सहायता समूह होगा, ठीक है। ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो एक समूह में संगठित होने के लिए अपनी सेवा अर्पित करना चाहते हैं। तीसरा, समूह के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से होने चाहिए, हालांकि अधिकतम 20% तक और कुछ विशेष मामलों में 30% तक समूह में सदस्य जो है गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार के हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन है एक परिवार से मात्र 2 सदस्य समूह की सदस्यता के लिए पात्र है। तो इसके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में, यानी इसके मुख्य मापदंडों के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है ये कहा गया है प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। एक परिवार में मात्र एक सदस्य ही समूह की सदस्यता के लिए पात्र होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 सदस्य लिखा हुआ है,
तो ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। ठीक है, बाकी जो है स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, समूह के सदस्य जो है गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के होने चाहिए, लेकिन कुछ विशेष मामलों में 20% या 30% तक जो समूह में जो सदस्य है गरीबी रेखा के ऊपर के हो सकते हैं। और स्व सहायता समूह में जो है ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो एक समूह में संगठित होने के लिए अपनी सेवा अर्पित करना चाहते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरोग्य सेवा के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा कथन है? गलत। पहला ऑप्शन है इसका प्रारंभ 23 सितंबर 2013 को किया गया। दूसरा ऑप्शन है इसे छत्तीसगढ़ शासन और NRHM के द्वारा प्रारंभ किया गया। तीसरा है इसके तहत कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर रोगियों के लिए चिकित्सा सलाह या स्वास्थ्य की जानकारी, परामर्श और शिकायत निवारण जैसी सुविधा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। चौथा, आरोग्य सेवा का टोल फ्री नंबर 108 है। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन जो है आरोग्य सेवा के संबंध में गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, आरोग्य सेवा का जो टोल फ्री नंबर होता है वो होता है 104। ठीक है, 104 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। बाकी जो आरोग्य सेवा है इसका प्रारंभ 30 सितंबर 2013 को किया गया था और इसे छत्तीसगढ़ शासन ने और NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था मिलकर। और इसके तहत जो है क्या किया जाता है, कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर जो है रोगियों को चिकित्सा सलाह दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी सलाह चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करके ठीक है चिकित्सा किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उनसे परामर्श ले सकते हैं या कोई शिकायत ठीक है अगर कोई शिकायत है तो उसका निवारण जैसी सुविधा निःशुल्क प्रदान किया जाता है आरोग्य सेवा के टोल फ्री नंबर 104 के माध्यम से। अगला प्रश्न है, मनरेगा में श्रमिकों का पंजीयन किया जाना अपेक्षित है। पहला अनिवार्य, दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन है स्वैच्छिक है, चौथा ऑप्शन श्रमिकों के स्व विवेक पर निर्भर है। ये स्व विवेक होगा। बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2012 को, दूसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2014 को, तीसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2014 को, चौथा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2012 को। तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 11 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना के संबंध में सही है। पहला है इसका उद्देश्य भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करना और कुपोषण का नियंत्रण करना है। दूसरा ऑप्शन है फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना के माध्यम से एनीमिया एवं कुपोषण को दूर करना किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इस राइस में आयरन, विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना इसके संबंध में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। यानी जो फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना है इसमें जो राइस होता है उसमें आयरन, विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इस योजना के माध्यम से जो है लोगों में एनीमिया और कुपोषण की जो बीमारी है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, यह इसका उद्देश्य है और इसका उद्देश्य होता है भोजन में जो आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं ठीक है वो उसकी पूर्ति करना और कुपोषण का नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2014 को, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015 को, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो विधायक आदर्श ग्राम योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नरवा विकास योजना का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है भूजल का संरक्षण और पुनर्भरण, दूसरा ऑप्शन है दलदली जल का संरक्षण और पुनर्भरण, तीसरा है
वन्य जीव का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है वर्षा जल का संरक्षण और पुनर्भरण। तो छत्तीसगढ़ में नरवा विकास योजना का उद्देश्य होता है भूजल का संरक्षण और उसका पुनर्भरण करना, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई सरस्वती साइकिल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा कथन है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है लाभार्थी को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिका होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है लाभार्थी को सरकारी या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है इस योजना का प्रारंभ 2005-06 में किया गया। तो सरस्वती साइकिल योजना के संबंध में गलत कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इस योजना का प्रारंभ 2005-06 में प्रारंभ नहीं किया गया है, इसका प्रारंभ किया गया था 2004-05 में। ठीक है, 2004-05 में जो है सरस्वती साइकिल योजना को प्रारंभ किया गया था और ये 9वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के द्वितीय चरण में निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है जांजगीर चांपा, दूसरा ऑप्शन है महासमुंद, तीसरा ऑप्शन है कोरिया, चौथा ऑप्शन है रायपुर। तो मनरेगा योजना के जो दूसरे चरण है उसमें छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जिला शामिल नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। जो द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ से 4 जिले शामिल थे, जिसमें जांजगीर चांपा था, महासमुंद था, रायपुर और एक था कोरबा। इन 4 जिलों को शामिल किया गया था छत्तीसगढ़ में। बाकी पूरे देश में जो है मनरेगा के द्वितीय चरण में जो है 113 जिलों का चयन किया गया था। ठीक है, बाकी द्वितीय चरण का जो प्रारंभ है याद रखना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों की सत्यता की जांच करें। पहला, इसके अंतर्गत अनुदान राशि में केंद्र और राज्य का अनुपात 90 और 10 का होता है। दूसरा, इसमें मजदूरी और सामग्री व्यय का अनुपात 60 और 40 का होता है। तीसरा, इसमें काम की अवधि केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है जो अंतिम होता है। तो कहा गया है मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है, तो इसको देखते हैं। पहला है इसके अंतर्गत अनुदान राशि में केंद्र राज्य का जो अनुपात होता है 90 और 10 का होता है, बिल्कुल सही है। अगला है इसमें मजदूरी और सामग्री व्यय का अनुपात 60 और 40 का होता है, बिल्कुल सही है। अगला, इसमें काम की अवधि केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है जो अंतिम होता है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि 1 और 2 ये जो सही होगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राही को देय राशि के संबंध में सत्य कथनों को कूट के आधार पर चयन कीजिए। पहला है यह राशि सीधे हितग्राही के खाते में जमा किया जाएगा। दूसरा है यह राशि पंचायत के माध्यम से हितग्राही को देय होगा। तीसरा है यह राशि 3 किस्तों में देय होगा। चौथा ऑप्शन है यह राशि 2 किस्तों में देय होगा, ये देय लिखा है, ये देय होगा। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसमें जो हितग्राही को देय जो राशि है उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है यह राशि सीधे हितग्राही के खाते में जमा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है यह राशि पंचायत के माध्यम से हितग्राही को देय होगा, ये गलत है। यह राशि 3 किस्तों में देय होगा, बिल्कुल सही है। अगला, यह राशि 2 किस्तों में देय होगा, ये गलत है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा 3 किस्त में जो राशि वो प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, जिसमें पहले किस्त में जो है प्रथम किस्त में 40% राशि प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। दूसरे किस्त में जो है 40% जो राशि प्रोवाइड किया जाता है, और तीसरे किस्त में 20% राशि प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम क्या है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री आवास योजना, तीसरा ऑप्शन है अटल आवास योजना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा आवास योजना इसका वर्तमान नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत
किस समिति के अनुमोदन उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है? पहला ऑप्शन है पंचायत समिति, दूसरा ऑप्शन है लोक लेखा समिति, तीसरा ऑप्शन है अनुमोदन समिति, चौथा ऑप्शन है अपीलीय समिति। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है अपीलीय समिति के अनुमोदन से के उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा अपीलीय समिति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किसके अनुमोदन पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत सरपंच, चौथा ऑप्शन है पंचायत सचिव। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके अंतर्गत जो हितग्राहियों का चयन है ये ग्राम सभा के अनुमोदन पर किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016 को, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017 को, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2018 को। तो इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये प्रारंभ किया गया, यानी कि लागू किया गया 1 अप्रैल 2016 को, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। आपके लिए आज का प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016 को, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 को, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2017 को, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015 को। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।